सफर हमारा भी सरकार हो मदीने का, ये इल्तिजा है कि दीदार हो मदीने का। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, एक और एपिसोड है और इस वक्त हम लॉन्ग ड्राइव के लिए निकले हैं और आज मेरे साथ जो मुबल्लिग़ दावत इस्लामी हैं, इन्हें भी आपने बारहा मदनी चैनल पर देखा होगा। नाम है इनका फ़ुज़ैल अत्तारी और मेरा पहला सफ़र है इनके साथ। मुझे याद नहीं पड़ता फ़ुज़ैल भी आपके साथ कोई इस तरह बाकायदा सफ़र हुआ हो। तो चलिए जी, अभी एक टनल से हम गुज़र रहे हैं, अंडर पास है मुख्तसर सा, थोड़ा सा अंधेरा आपको हो सकता है फील हुआ हो। बहरहाल तो ये शहीद मिल्लत कहलाता है रोड, फ़ैज़ान मदीना से 2-3 मिनट की ड्राइव पर ही, और हम DHA की तरफ, शार फैसल की तरफ जो है वो आज हमारा सफ़र है। तो फ़ुज़ैल भाई से बातचीत करते हैं इंशाअल्लाह। अच्छा, वैसे तो फ़ुज़ैल भाई का काफ़ी सफ़र रहता है और काफ़िलों में भी रहता है, पर्सनल भी इनका जो है काफ़ी सफ़र रहता है। इंशाअल्लाह इनके एक्सपीरियंस से भी सीखने की कोशिश करेंगे। और ज़्यादा जो फ़ुज़ैल भाई का वक्त गुज़रता है वो मार्केट के अंदर, चूँकि बिजनेसमैन है, काम है इनका, कराची की एक मार्केट के अंदर इनकी शॉप वगैरह और इस तरह का काम का सिलसिला है। तो फ़ुज़ैल भाई कितने अरसे से काम वगैरह कर रहे हैं या कब से कर रहे हैं? अ, बस जैसा कि आपके इल्म है कि मेमन फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, तो मैट्रिक किया तो जो है ना वो कुछ ना कुछ ये कि भाई काम की फील्ड में लगे हैं ना, सही, तो मुख्तलिफ कामों में रहे। सही। मेडिसिन के काम किया, फिर वो कुछ बाइक पे हादसा हो गया तो वालिदैन डर गए, बोला कि भाई थोड़े मज़ीद पढ़ाई कर लो। फिर बीकॉम किया, इसके बाद अ, ये सॉफ्टवेयर लाइन उस वक्त, यानी मैं जब बिल्कुल नया ये था, अच्छा, तो वेब डिज़ाइनिंग और सारे मामलात तो ये अर्ली 2000 या लेट 90s की बात होगी। बिल्कुल लेट 90s की, बिल्कुल लेट सही, 90s की और अर्ली 2000 में। सही, फिर इसके बाद एक हमारे इलाके में एक जामिया बना, सही, तो हमारे इस्लामी भाइयों ने रिक्वेस्ट की कि भाई आप यहाँ अगर स्विच कर जाएँ और इसको चलाएँ, सही। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे 4-5 साल कोशिश की। जब शादी-ब्याह का मौका आया तो भाई वो कंप्यूटर वालों ने कहा कि भाई काम-धंधा करेंगे तो भाई वो होगा, तो वो हिसाब किताब चलेगा। हाँ, हिसाब-किताब चलेगा। तो मैं फिर वो थ्रेड की, स्विंग यार्न की लाइन में मैं आया। वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह काम किया। फिर कंप्यूटर लाइन में भी था और प्लास्टिक उसका बैग्स का, और ये मामला तो जो हमारे यहाँ मुल्क के अंदर जिसका कानून है कि वो LDL वाली शॉपिंग बैग्स वगैरह। और अभी पिछले कुछ अरसे से मैं प्रॉपर्टी का कर रहा हूँ, तो ये मुख्तलिफ वो देखे मुख्तलिफ मार्केटों में आना जाना हुआ, ये सारा सिलसिला चला। माशाल्लाह। तो इतने सारे काम किए और मार्केट का एक अपना माहौल होता है। अच्छा, फैक्ट्री का एक अपना अलग माहौल होता है, कॉर्पोरेट सेक्टर इसका एक अलग से माहौल होता है, और ये ओपन मार्केट होती है उसका अलग ही एक माहौल होता है। मैं चाहूँगा कि आज जो है ना हम मार्केट पर कुछ गुफ्तगू करते हैं जी। और मार्केट में क्या चैलेंजेस होते हैं। ज़ाहिर है हमारे ये ट्रैवल रिकॉर्ड करने का एक मकसद बेसिक यही होता है कि हम गुफ्तगू के साथ लर्निंग करें, सीखें, हमारे नाज़रीन को कोई नई बात ऐसी हम सिखाने में कामयाब हो जाएं जो उनके लिए मुफीद हो। तो इंशाअल्लाह ये सिलसिला जो वो रहेगा। अगर मैं आपसे पूछूं फ़ुज़ैल भाई कि मार्केट में रिलेशनशिप के हवाले से, यानी कि ज़ाहिर है हज़ारों लाखों लोग रोज़ाना मार्केट्स में आते हैं, अब उसके अंदर अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, कमज़ोर भी होते हैं, स्ट्रॉन्ग भी होते हैं। तो क्या ऐसे 3 बड़े इश्यूज़ आप देखते हैं जो हमारी सोसाइटी के अंदर पाए जाते हैं? टॉप 3, वैसे तो बहुत सारे होंगे, लेकिन एनी टॉप 3 आप देखते हैं कि यार ये 3 मसले जो है ना मार्केट के अंदर बहुत आ रहे हैं। देखो, मैं इसमें जो मार्केट में मैं रह के समझा, वो ये है कि सबसे पहला मसला ये है कि लोग कैश डीलिंग नहीं करते। अच्छा, अगर आप यकीन माने कि थोड़ा-सा हिम्मत करके कैश डीलिंग पे आ जाए ना, तो अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला हमारी जो मार्केट है ना उसके अंदर जिसको स्टेबिलिटी कहते है। हैं स्टेबिलिटी आ जाएगी, कैश फ्लो आ जाएगा। क्योंकि देखिए, सैयदना अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु अन्हु से किसी ने पूछा कि भाई वो आप इतने कामयाब ताजिर कैसे बने? सही,
तो उन्होंने फरमाया कि मैं मुख्तसर मुनाफे पे नक़द में सौदा बेच देता हूँ, मुख्तसर मुनाफे में और नकदन। नक़द पे सौदा बेच देता हूँ। सही। तो अगर इस तरह का सिलसिला होगा तो बहुत अच्छी मार्केट में स्टेबिलिटी भी आती है और सही। कैश फ्लो भी होता है और मार्केट रन करती है। सही। और जहाँ आ गया भाई आपका उधार का मामला, वो 2-2 महीने की पेमेंट्स और फिर उसके बाद 6 महीने की पेमेंट्स की बड़ा एक अच्छा, क्या प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, क्या ये जानबूझकर है या मार्केट की नेचर ऐसी होती है या लोगों की आदत है कि यार अभी नहीं देना, कल देना है, महीने में देना है, यानी कि होते हुए भी नहीं देते, या लोगों के पास होते नहीं हैं, या मार्केट का एक ट्रेंड बन जाता है, सब उसी सर्कल के अंदर घूम रहे हैं? मैंने जो ज़ूम किया और मैं जिस पे पहुंचा वो ये कि मार्केट का ये ट्रेंड बन गया है। बाज़ों के पास लिक्विडिटी होती भी है, वो उससे दीगर काम कर रहे हैं, प्रॉपर्टीज़ खरीद रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो उनके पास पैसे हैं। और यहाँ भाई पता चले जहाँ काम काज कर रहे हैं वहाँ वहाँ के पैसे को जो है घुमाया जा रहा है। और आप यकीन माने कि वो पार्टीज जो पैसे देने में सॉलिड है, आप यकीन माने जिन मार्केटों में एक वो फर्द जो बोलने में सच्चा, टाइम पे पैसे दे दे, आप दुकान पे उसके शोरूम पे देखिए रश पड़ जाता है। सही। एथिकली जो है वो ये बड़ा मैटर करता है वाकई, माशाल्लाह। दूसरा दूसरा जो मैंने वो किया कि कमिटमेंट का पूरा ना होना। मिसाल के तौर पे कोई चीज़ कही गई और फिर वो क्वालिटी के अंदर दीगर चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया, वो चीज़ नहीं दी, तो फिर क्या होता है कि ये सारा मामला आगे पीछे हो जाता है। अच्छा, इसी तरीके से वो लोग कि जिनकी दुकानों पे आप रश देखेंगे, इवन आप यकीन करें असद भाई, हम तो मार्केट में घूमते हैं ना, आप कभी मेरे साथ चले सदर पे, अच्छा, तो मैं अक्सा मस्जिद के पीछे ऑयल वाला है, उसके पास इतना रश होता है कि आप यकीन माने सर खुजाने की फुर्सत नहीं है, ठीक है ना भाई? क्यों? ऑयल इसका ठीक होता, वो दूर दूर से लोग ऑयल डलवाने के लिए इसके पास आते हैं। भाई उसने ऐसा काम किया, से अपनी समझो कि साख्त को, क्रेडिबिलिटी को बना नाम बनाया उसने। कमिटमेंट का पूरा होना है वो चाहिए। एक जुमला है, लेकिन इसमें वक्त पर आना भी है, वक्त पर पैसे देना भी है, जो क्वालिटी आप कहते हैं वो आपको मेंटेन रखना भी है। और आपने बजा फरमाया। मैं एक दफ़ा मदीने पाक के सफ़र पे था, वापसी पे, तो ज़ाहिर है मदीने का सफ़र तो सबसे यादगार होता है और दोस्त ज़िंदगी में बहुत बनते हैं, लेकिन जो सफ़र मदीना में साथ होते हैं ना, वो ज़िंदगी भर के दोस्त बनते हैं। आपका भी एक्सपीरियंस होगा माशाल्लाह, आपको बार बार हाज़िरी की सादत मिलती है। तो हमारे साथ ना एक डॉक्टर साहब थे, लाइफ प्रोफेशन डॉक्टर थे, लेकिन फिर वो चावल के काम में आ गए। सही। तो कहने लगे मैं 30-32 साल से, एक मुल्क का उन्होंने नाम लिया, कतर का लिया था, किसी बहरीन का। सही। तो कह रहे मैं वहाँ की एक ही पार्टी के साथ काम कर रहा हूँ और 30 साल से कर रहा हूँ। सही। तो मुझे हैरत हुई, मैंने कहा यार इतना लंबा बच्चा जवान हो जाता है, जवान बूढ़ा हो जाता है 30 साल में, तो आखिर उसने आप में क्या ऐसी चीज़ देखी कि वो आप ही के साथ है? और कह रहे मेरा इतना अच्छा काम उसके साथ हो जाता है कि मुझे किसी और के साथ ज़रूरत ही नहीं थी। ज़रूरत नहीं पड़ती। उन्होंने सिर्फ 2 बातें की, कसद भाई, वक्त पर देना और जो बोला है वो देना। मैंने कहा 100 रुपये वाली चीज़ है तो वो 100 वाली होगी, 300 वाली है तो 300 वाली। कह रहे ना वो हमें छोड़ते हैं ना हमें कहीं और जाने की ज़रूरत है। तो मार्केट में वाकई है कमिटमेंट तो अच्छा, बाज़ औक़ात हो जाता है बंदे के इख्तियार में नहीं है, कोई मिसकमिटमेंट हो गया, उसको मिसकमिटमेंट यूँ नहीं कहेंगे कि वो इंटेंशनली नहीं है, जानबूझ के नहीं है, लेकिन एक तादाद है जो गड़बड़ करती है और ये वाकई आपको डैमेज करती है। तीसरी बात हज़रत ये है कि हमारे यहाँ पे जो है ना वो टाइमिंग चेंज होनी चाहिए। अच्छा, आप यकीन माने मैं इस जगह जनाजा पढ़ने के लिए गया, थोड़े टाइम पहले मैं वहाँ गलियों से गुजरा था, तो मैंने कहा यार यहाँ तो अच्छी वाली मार्केट थी, क्या हुआ? मतलब आज कोई कोई मतलब सोग है या अल्लाह तो माफ आप करे जनाज़ा पढ़ने गए थे ना, सब वही तो नहीं गए? मैंने कहा हड़ताल क्या हो क्या गया भाई? तो मैंने पूछा भाई वो दुकान है? तो बोला वो तो ज़ोहर के बाद खुलेंगे ना। अच्छा, तो अब आप समझ लें कि क्या है। और दुनिया के मुल्कों में अब जैसे अभी अपनी बातचीत चल रही थी थाईलैंड के हवाले से, तो हम चूँकि वहाँ मदनी काफ़िले में सफ़र पड़ते हैं, तो ये तरकीब थी कि चलो भाई फजर के बाद थोड़ा-सा रेस्ट करेंगे। तो आप यकीन माने हम जैसे जब फर्स्ट हमारा काफ़िला था, जब फैज़ान मदीना वहाँ नहीं बना था बैंकॉक के अंदर, तो हम एक दोस्त के उसके घर पर थे। तो ये हमारे सज्जाद भाई बड़े अच्छे दोस्त हैं, निगरान शुरा के साथ अक्सर ट्रैवल्स के अंदर उनको देखा हुआ है। तो उनके घर था उसके अंदर थे। तो उसमें ये था कि हम जा रहे होते थे घर पे, तो भाई
दुनिया जो है ना वो निकल रही है। और अभी वजह कितने हैं, पावर टाइम में फजर की नमाज हो जाती है 4:30 बजे। रोड जैसे अभी जैसे कैसी पोजीशन है कि हम रोड पूरा भरा हुआ है, इस तरीके से रोड क्राउडेड होता था सुबह ही सुबह, और लोग जा रहे हैं काम पे। तो ये वहाँ का ये मामला है, वहाँ कल्चर है, और शायद दुनिया में गालिब यही है। ऐसे ही है। अच्छा, इवन कि अपने मुल्क की भी बात करें तो हमारे मुल्क में जो दीगर शहर हैं, यानी कि कराची के अलावा, कराची और उसके बाद लाहौर और उसके अलावा, जी जी तो उनके यहाँ अर्ली काम शुरू करना और अर्ली बंद करने का हमारे मुकाबले में रिवाज है। ये हमारे यहाँ का मसला है। बल्कि एक मुझे लतीफ़ा याद आया, हम एक कंट्री में थे, काफ़िलों में सफ़र की बरकत से ही, तो अब वहाँ पे ना रात को 9 बजे किसी को कोई कॉल ही नहीं कर रहा। भाई क्यों? बोले आराम का वक्त है। बोला रात को 9 बजे आराम का वक्त है? ये कौन सा आराम का वक्त है? अच्छा, मैं नाम नहीं लेता, वहाँ पे जो इंडियन कम्युनिटी है, अच्छा पाकिस्तान और इंडिया के लोग मिक्स वहाँ रहते हैं, और उसमें भी हमारे जो कराची के लोग हैं, आप यकीन करें फजील भाई कि सब वहाँ सो जाते हैं, सब बाजार खुले होते हैं, लेकिन वो जो 2-4 गलियाँ ना हमारी, वो 12 बजे तक जाग रही होती है, और कहीं पे कोई ठेले वाला कोई ना कोई। तो मैंने कहा ये क्या? मतलब भाई आप लोगों की बरकत है, जब से आप लोग आए हैं ना तो अपने साथ अपना कल्चर भी लेकर आए हैं। अच्छा, एक हफ्ता 10 दिन गुजरा, हम भी रात को इशा पढ़ें और सो जाएं, सुबह जल्दी निकलें। 10 दिन के बाद तो मैंने एक इस्लामी को कॉल किया, मैंने कहा भाई कहीं लेके जाओ, हम बीमार हो जाएंगे, हमारा मसला वसला हो जाएगा। बोले क्या हुआ? मैंने कहा यार 10 बजे हम कैसे सो जाएं? अच्छा, वहाँ पे आप बाहर नहीं निकल सकते यार, एक कम्युनिटी अलग तरह की है। तो उस वक्त रात के 11 बज रहे थे। बोला यार रात 11 बजे मैं आपको कहाँ लेके जाऊंगा? मैंने कहा भाई कहीं भी लेके चलो। इसने कहा अच्छा एक जगह है, हो सकता है वो रात को खुली हो। यानी कि हमारे यहाँ का ये मसला है, यानी कि ख़ास तौर पर बदकिस्मती कहेंगे, और ख़ास तौर पे जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनमें यही कल्चर है। अब ये कौन चेंज करेगा? ये ऐसी मसला है जैसे मुहावरतन कहा जाता है कि अंडा पहले आया है या मुर्गी। तो अब ये चेंज कौन करेगा? गवर्नमेंट करेगी या बंदे करेंगे? हम करेंगे या कौन करेगा? बहरहाल ये होना तो चाहिए। बिल्कुल आपने सही कहा। मगर मैं थोड़ा सा इसके अंदर एक बात ऐड करूंगा कि जब से सोशल मीडिया है ना, तब से असद भाई ये अब छोटे शहर भी लेट खुल रहे हैं। अच्छा, अब मैं तो गया पाकिस्तान के अंदर भी, तो है मैंने बोला भाई ये तो पहले दुकानें खुल जाती थी, क्या हुआ है? और यार अब ये सोशल मीडिया ने जो है ना सबको लेट कर दिया। रात को जगाना रात शुरू को कर जगाना दिए और सुबह बैड इम्पैक्ट है, यानी कि ये अच्छी बात नहीं है। अच्छा, वो भी सोशल मीडिया यूज करते हैं, ऐसा नहीं है, मगर देखिए सुबह की जो है तरकीब वो सुबह की है, तो ये एक फर्क है। बिल्कुल। तो अल्लाह खैर चलिए करे अच्छा आपसे। होना चाहिए। अच्छा, मार्केट में फजील भाई ये बताएं कि सब्र आपको नजर आता है या बेसब्री ज्यादा नजर आती है? और खास तौर पर जो झगड़े का माहौल बन जाता है, ऊंच नीच हो जाती है, तो आपका क्या एक्सपीरियंस है? लोगों का जो टेम्परामेंट है वो आप कैसा महसूस करते हैं? हजरत ये तो सॉरी टू से बड़ा खतरनाक मामला है कि लोग जो है ना वो जब्त करने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, वो किसी को धक्का लगा उस पर भी लड़ाई हो गई, बाज़ औक़ात कोई बात ऊंच नीच हो गई उस पर लड़ पड़े। अच्छा, अक्सर प्रॉब्लम जो है ना ये पार्किंग पे होते हैं। अच्छा, हमारे यहाँ एक मसला पता है क्या है कि हम ये कहते हैं कि यार हमारे हुकूक सब अदा करें, हम किसी का हक अदा ना करें। अगर माशाल्लाह जिस तरह आप हजरात मदनी चैनल पे सब्सक्राइब करते हैं और शेख तरीक़त अमीर सुन्नत में मदनी मुज़ाकरों में निगरान शुरा और अरकान शुरा बयानात में तरकीब दिलाते हैं, अगर ये तरकीब बन जाए ना कि हम पहुँचे, पहुँचने से लेके दोबारा मार्केट वापसी तक हम अपने जो समझे कि देखिए कि यार मेरी ज़ात की वजह से किसी को तकलीफ ना हो, तो सो हम बहुत अच्छा हो जाएगा, कोई मामला नहीं होगा। और जहाँ तक रहा कि बाज़ औक़ात हो जाता है क्योंकि दुकानें बहुत करीब-करीब ये, तो मतलब दरगुज़र से काम लेना चाहिए, और होता भी है, बाज़ लोग दरगुज़र कर जाते हैं, और जहाँ दरगुज़र नहीं होता तो वहाँ थोड़ा-सी फाइट हो जाती है, तो फिर 2-4 बीच में पड़ के सुलह-सफ़ाई करवा रहे होते हैं। तो ये सारा सिलसिला है। अच्छा, इसके साथ मैं ये ऐड करूँ असद भाई कि एक तो चलें ये जो मार्केट का कल्चर, अब एक हो गया भाई लेन-देन में पैसे नहीं दे रहा, ये नहीं कर रहा। अब मार्केट में इसका थोड़ा-सा एक ज़रा खूबसूरत कहें या क्या कहेंगे, मुनज़्ज़म स्टाइल कहेंगे कि वो अब सब मार्केट्स की कुछ कमिटीज़ बन गई हैं। अच्छा, तो वो केस वहाँ पुट अप हो जाता है कि भाई फलाना है तो बुलाते हैं और फिर उसका कुछ फैसला करते हैं, और ये सारा इस तरह मामला निमट जाता है। अब आजकल इस तरह की जो ये समझें कि लेन-देन की जो लड़ाइयाँ पहले होती थी, ये अब कुछ मार्केटों में मैं पूरे ऑल ओवर तो नहीं कह सकता क्योंकि नहीं वो है,
मार्केट्स की ये एसोसिएशन वगैरह बन जाती है, तो इसके अंदर ये पुट अप कर देते हैं। फिर वो बुलाते हैं और उनका फैसला फिर सब काबिल कबूल भी होता है। अच्छा, उन एसोसिएशंस की ये भी बात बड़ी अच्छी है, जैसे मेडिसिन मार्केट का मुझे पता चला कि एक शख्स बेचारा कुछ हालात मामलात की वजह से फेल हो गया, तो वही सारे दुकानदारों ने मिलकर उसे हेल्प किया और उसको खड़ा किया। ये एक मार्केट में अच्छी बात है कि चलो उसको उन्होंने दोबारा जो है वो उठाया किया। ये तो बहुत अच्छी बात आपने कही फुजैल भाई। देखिए, ये तो ख़ानदानों में भी होना चाहिए। मैंने ये गौर किया है कि जिन ख़ानदानों में कोई बड़ा होता है, तो उसमें झगड़ा तो एक होना एक नॉर्मल बात तो हो जाता है, लेकिन उसको सँभाल लेते हैं। उसकी सब मान रहे हैं। चाहे किसी मोहल्ले के अंदर कोई मसला हो, तो मोहल्ले में अगर 2-4 सुलझे हुए मैच्योर बड़े अफ़राद हैं, वो बैठते हैं, लोगों को चलाते हैं, तो ये भी एक अच्छी बात है। ऐसे ही आपने मार्केट की बात की, तो बहुत अच्छी बात है और एक तरीके से, एक सलीके से जो है वो हो जाता है मामला। अच्छा, आज से 30-32 साल पहले जो मामलात थे, जो चीज़ें थी, उसमें और अब 25-30 साल के बाद इज्तिमाई तौर पर आप क्या देखते हैं? बेहतरी आ रही है, बिगाड़ बढ़ रहा है या क्या? तो 30-32 साल पहले तो जैसे मैं तो मेरी एज 46 है, तो कम उम्र ही थी। मगर मैं थोड़ा बहुत जो वालिद साहब के साथ जाता था और मुझे कुछ याद हैं बातें और सारी चीज़ें। तो ये है कि उस वक़्त बड़ा मेल-मिलाप बड़ा था। अच्छा, मेल-मिलाप बड़ा था, लोग है ना वो जैसे किसी का काम ना होता तो मिल-जुल के उसका काम करवा देते। यानी जिसको कहते हैं ना कॉम्पिटिशन की और ये फ़ज़ा ये नहीं कि भई ये इसका भी काम हो, उसका भी काम हो। एक ही ख़ानदान के 7 भाई, सातों की दुकान साइकिल की, ठीक है? अच्छा। कोई कॉम्पिटिशन नहीं, सब अपना-अपना काम भी कर रहे हैं। अच्छा, उसका काम नहीं हुआ, यार ये हमारे ये भाई हैं, इनके यहाँ पे ले जाओ, करो। इस तरह मिल-जुल के जो है ना वो ये चल ताउन की फ़ज़ा थी। अब थोड़ा-सा कॉम्पिटिशन और ये मामलात ये बढ़ गए, नफ़्सा-नफ़सी। तो कॉम्पिटिशन ठीक है, शरीयत ने आपको उसके लिए मना नहीं किया, आप कर सकते हैं। मगर बाज़ औक़ात ये इस सूरत में भी झगड़ा हो जाता है और ये एक मामला नेगेटिविटी की तरफ चला जाता है। तो इसमें ये कि पहले दौर अच्छा था, पहले बेहतर था। बेहतर था। तो मुझे याद पड़ता है कि वो जाते बड़ा मोहब्बत के साथ वो करते, अब भी आपको मोहब्बत देंगे, इतर वो करेंगे। अच्छा, अब है ना लोग इतना जैसे पहले बाकायदा नहीं शॉप्स पे भाई आप आ जाना, अपन वहाँ साथ बैठेंगे अब वो लोग बिज़ी हो गए। सही। अब इतना नहीं लोग वो मसरूफ़ियत मसरूफ़ियत ज़्यादा बढ़ गई और लोगों का आपस में, ये तो वैसे हकीकत है। किसी ने ये कहा था कि अब लोग जो है इंसानों की बजाय डिवाइसेस के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल फ़ील करते हैं और ये होना नहीं चाहिए। इसका एंड ऑफ द डे नुकसान है। देखिए, आपके साथ मैं बैठा हूँ, ट्रैवल हो रहा है, तो हम बातचीत कर रहे हैं, तो एक अपनाइयत में इज़ाफ़ा होगा एंड ऑफ द डे से। और यही वक़्त मैं अगर किसी डिवाइस के साथ गुज़ारूँगा, तो ठीक है, डिवाइस का एक अपना जितना इस्तेमाल है वो अपनी जगह पे, सही बात है। लेकिन उसके अंदर इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाना, मुझे याद आ रहा है एक दफ़ा हम कहीं ऐसी सफ़र पर थे, तो एक जगह हम बैठे चाय के लिए, तो हमारे सामने वाले टेबल पे 4 या 5 नौजवान थे 18-20 साल के। अच्छा, मैं उनको देख रहा हूँ, मेरे सामने गाड़ी से उतरे, ड्राइवर के अलावा चारों के हाथ में मोबाइल था, उतरते वक़्त भी, उतरते ही ड्राइवर के हाथ में भी मोबाइल आ गया, किसी ने कोई बातचीत नहीं की। मोबाइल यूज़ करते-करते टेबल पे बैठ गए, वेटर आया, उसने वो लिस्ट रखी, तो किसी एक ने उसको ही इशारे से बोल दिया, "ये ले आओ।" फिर लगे हुए हैं, वो चीज़ आई, जूस-वूस पिया उन्होंने, उठ के चले गए, आपस में बातचीत नहीं की। अच्छा, मेरे लिए इतना बड़ा वो एक झटका था, सुनते तो थे ज़ाहिर है, लेकिन प्रैक्टिकली जब बंदा, यार ये क्या लोग हैं? ये नहीं कि आए थे ये लोग मीटिंग के लिए कि भई हम मुलाकात करेंगे, बढ़िया आपने कहा भाई आ जाएँगे, बैठ जाएँगे। तो लेकिन ये वो मुबालगा है जो कि बुरा है और इसकी वजह से लोग जो है दूर हैं। इसमें जो है वो एक और बात भी ये है कि बाज़ औक़ात वो ये जो लें आप, ये वो हैं, पीनट्स हैं और रोस्टेड जो होते हैं, सफ़र में मज़ा देते हैं। ले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, इसमें ये अर्ज़ करता चलूँ कि बाज़ औक़ात जो है ना वो अ, ये लोग गेम भी खेल रहे होते हैं जी, और उसमें इतना इन्वॉल्वमेंट होता है कि उन्हें पता ही नहीं होता। पिछले दिनों हमारे एक अज़ीज़ ने जो है ना वो एक वीडियो भेजी कि उसने रूम खोला तो अंदर 7 अफ़राद बैठे हैं। अच्छा। सब के सब नौजवान लड़के, वो आपस में भाई-भतीजे सब थे।
सब मोबाइल इस्तेमाल करना। बड़ी खामोशी से उन्होंने वीडियो बनाई और बाहर निकले। और पता है कि ये है, एक बार मिले उस्मान दामद बरकातहू तो बुला लिया, फरमाया हम बैठे थे तो बच्चे थे, तो बोले बच्चे इतने सारे आवाज़ नहीं है। वो पीछे आगे लगा, वो सब जो है ना वो जो है ना वो सोशल मीडिया में लगे हुए। तो ये मामला है। तो ये बहुत अच्छा है। अच्छा, इस तरीके से हम लॉन्ग ड्राइव पे निकले। लॉन्ग ड्राइव में क्या होता है, सब अपने अपने मोबाइल लेके बैठ जाते हैं। तो इसमें ये कि बातचीत की जाए। वैसे भी रात का टाइम हो तो उससे भी बातचीत करना चाहिए, ये ज़्यादा अच्छा है। आगे बैठने वाले की तो ड्यूटी ये होती है या होनी चाहिए कि वो ड्राइवर को जगा के रखे। अच्छा, इसका इम्पैक्ट भी होता है, अगर गाड़ी में सब सो रहे हैं तो ड्राइवर को भी नींद आ जाए। एक होता है कि उसको नींद आएगी, इसीलिए जो है ना वो उसके साथ वाला किसी हद तक उसको जगा के रखने वाला होना चाहिए। और लोगों के साथ जब आप मिलते हैं, बातचीत करते हैं, आपके एक्सपीरियंस में इजाफा होता है, लर्निंग होती है। 2 बातें आप सीखते हैं, एक आध बात सामने वाला सीखता है। तो ये आपस का इंटरेक्शन और जो बातचीत है ये बड़ी कीमती है। सही बात। और एक अच्छी चीज़ मैंने देखी, एक और कंट्री की बात करूं तो वहाँ की मसाजिद जो है वो आमीन, बड़ी उसमें अच्छी चीज़ ये थी कि मस्जिद के बाहर बेंचेस लगे हुए थे, गार्डन सा बनाया हुआ था। तो उसमें जैसे असर की नमाज़ पढ़ने आए तो अब मगरिब में टाइम कम होता है, तो कहीं काम वाम नहीं है, घर नहीं जाना ज़रूरी नहीं है, तो वहाँ पर लोग बैठ गए हैं और मगरिब का इंतज़ार कर रहे हैं। अब वो एक कम्युनिटी भी है, आपस में बातचीत हो रही है। ज़्यादातर जो बुज़ुर्ग हज़रात होते हैं वो वहाँ पर बैठ जाते हैं। तो एनी काइंड ऑफ फिज़िकल एक्टिविटी ये हमारी ज़िंदगी में होना ज़रूरी है। सबसे पहले मैं आपकी वो जो मस्जिद के बाहर जो बेंचेस वाली बात है ना, उसमें ऐड करना जी जी, चाहूँगा बिल्कुल ज़रूर। कि यूएई में सब जगहों पे तो नहीं, कुछ जगहों पर इस तरह का सिलसिला ये था, जहाँ मार्केट्स के अलावा जो है ना वो कुछ ना कुछ इस टाइप का कम्युनिटी का मामला बना होता है। थाईलैंड में हम गए तो वहाँ तो मस्जिद के साथ कम्युनिटी सेंटर समझे कि मस्ट है। अच्छा, क्या कॉन्सेप्ट है इन्हीं के? यानी ये है कि भाई लोग जैसे असर से ईशान के लिए आए ना, तो ये वक्त वहाँ स्पेंड करा। अच्छा, असर की नमाज पढ़ने के बाद वो कहवा आएगा, तो हाँ सब कहवा पियेंगे, सब बातचीत कर रहे हैं आपस में। ज़बरदस्त। आ जाओ, मगरिब के बाद बैठे हैं, कोई बयान वगैरह हुआ या वहाँ के जो इमाम साहब हैं उन्होंने कुरान पाक का दर्स दिया, इस तरह का सिलसिला वहाँ पे ये देखा है। और जुमे के दिन बड़ा ज़बरदस्त सिलसिला है कि भाई सब नमाज जुमा के लिए आ रहे हैं, अपनी अपनी थैली लेके कम्युनिटी सेंटर के अंदर उन्होंने रखी और नमाज जुमा की अदायगी के बाद सब ने मिल के जो है वो साथ खाना खाया। वाह, जो ये लाया था वो सब ने मिल के अच्छा खाना खाया। ज़बरदस्त। कितना है? किसी पे बोझ नहीं है किसी पे बोझ नहीं, और जो सब लाना है ला। सब हिस्सा मिला रहे। और ये यकीन माने वो नहीं बरकत हो जाती है जी, कि एक का खाना दो को काफी, दो का वाकई ये नहीं, ये नजर आ रहा होता है। मेरा चलना, मेरा रुकना, मेरा जाना, मेरा आना, हो तेरे वास्ते पूरी हो दुआएं या अल्लाह। नाजरीन, ये प्रोग्राम 2 हिस्सों में नशर किया जाएगा। आपने अब तक पहला हिस्सा मुलाजा फरमाया जिसमें हमने मार्केट, बिजनेस, प्रैक्टिकली हमारी कुछ कल्चरल इश्यूज़ पर कलाम किया। उम्मीद है कि आपने कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल नेक्स्ट हिस्से के अंदर मज़ीद गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। अगला हिस्सा भी ज़रूर मुलाजा फरमाइएगा। उम्मीद है आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। सफर हमारा भी सरकार हो मदीने का, ये इल्तिजा है कि दीदार